नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 5 में हिंदी कविता के अंतर्गत मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। मैंने इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों और कथनों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। अंधेरे में कविता पर आधारित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में एक पागल द्वारा की गई आत्मभर्त्सना के संबंध में किसने लिखा है? आत्मभर्त्सना का एक प्रखर स्वर हिंदी के किसी दूसरे कवि की रचनाओं में नहीं सुनाई देता। उसकी प्रखरता उत्पन्न होती है मुक्तिबोध के विवेक से। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नेमीचंद जैन, शमशेर बहादुर सिंह। इसका उत्तर होगा अ, रामविलास शर्मा। दूसरा प्रश्न है, अंधेरे में कविता के कुल कितने खंड हैं? 8, 6, 5, 4। इसका उत्तर अ होगा 8। तीसरा प्रश्न है, यह किसका कथन है? अंधेरे में सरल भाषा का एक रूप वह है जिसे डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्द लेकर लक्कड़ तोड़ भाषा कहा जा सकता है। वैसी भाषा का नमूना है, लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ हकाल दिया। नेमीचंद जैन, प्रभाकर क्षत्रिय, नंद किशोर नवल या चंचल चौहान। इसका उत्तर होगा स, नंद किशोर नवल। चौथा प्रश्न है, इनमें से कौन सी पंक्ति अंधेरे में कविता से नहीं है? कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैला जाता, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव वह, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ, सांवली हवाओं में काल टहलता है। इसका उत्तर होगा स, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। पांचवा प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता के काव्य नायक के दायित्व को किससे जोड़कर देखा है? प्रयोगवाद से, प्रगतिवाद से, साम्यवाद से या अस्तित्ववाद से? इसका उत्तर होगा द, अस्तित्ववाद से। प्रश्न संख्या 6 है, मेरा दिल ढिबरी सा टिमटिमा रहा है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक या उपमा? इसका उत्तर होगा द, उपमा। प्रश्न संख्या 7 है, अंधेरे में कविता के संबंध में यह विचार किसके हैं? निसंदेह अंधेरे में कविता के सामान्य स्वप्न कथा नहीं बल्कि दुःस्वप्न का कथालोक है, जिसमें हर चीज़ प्रायः कुछ विकृत, कुछ अन्यथा रूप में दृष्टिगत होती है, किंतु काव्य नायक की असाधारण मन स्थिति को देखते हुए यह असंगत नहीं लगता है। नामवर सिंह, निर्मला जैन, विष्णु खरे या रामविलास शर्मा? इसका उत्तर होगा नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 8 है, किस महापुरुष की पाषाण मूर्ति की नासिका से बहते रक्त का वर्णन अंधेरे में कविता में किया गया है? टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक या कार्ल मार्क्स? इसका उत्तर होगा स, लोकमान्य तिलक। 9 प्रश्न संख्या है, मुक्तिबोध के कवि को उजाले में उतना नहीं दिखता जितना अंधेरे में। यह किसका कथन है? इंद्रनाथ मदान का, नामवर सिंह का, चंचल का या नेमीचंद जैन का? इसका उत्तर होगा अ, इंद्रनाथ मदान का। 10 नंबर का प्रश्न है, अंधियारे सूने में चीख कर ये कौन कहता है? वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। रहस्यमय व्यक्ति, रात का पक्षी, टॉल्स्टॉय, स्वयं काव्य नायक? इसका उत्तर होगा ब, रात का पक्षी। प्रश्न संख्या 11 है, यह विचार किसका है? वस्तुतः अंधेरे में कविता खौफनाक काव्य संसार, समर्थ भाषा की ही दृष्टि है। नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्रीकांत वर्मा या शमशेर बहादुर सिंह? इसका उत्तर होगा अ, नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 12 है, रात में चलने वाले विचित्र प्रोसेसन का वर्णन अंधेरे में कविता के कौन से खंड में किया गया है? दूसरे खंड में, तीसरे में,
चौथे खंड में या पांचवें खंड में? इसका उत्तर होगा ब, तीसरे खंड में। प्रश्न संख्या 13 है, अंधेरे में कविता कविता का समग्र अन्वेषण है। यह किसका कथन है? सुरेंद्र चौधरी का, मलयज का, गिरीश रस्तोगी का या दूधनाथ सिंह का? इसका उत्तर होगा गिरीश रस्तोगी। 14वें नंबर का प्रश्न है, ओ मेरे आदर्शवादी मन नामक गीत किसके द्वारा गाया गया है? स्वयं काव्य नायक के द्वारा, रहस्यमय व्यक्ति के द्वारा या एक सिरफिरा व्यक्ति के द्वारा या केस कंबली के द्वारा? इसका उत्तर होगा स, एक सिरफिरा पागल के द्वारा। 15 नंबर का प्रश्न है, किस आलोचक का विचार है कि अंधेरे में मुक्तिबोध के प्रतिनिधि काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा है कि अंतिम कविता नहीं, कदाचित उनकी अंतिम रचना भी है, जिसे कवि कर्म की चरम परिणति भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर इसे यदि नई कविता की भी चरम उपलब्धि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नामवर सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता या कुंवर नारायण सिंह? इसका उत्तर होगा अ, नामवर सिंह। 16 नंबर का प्रश्न है, चौथे खंड की घटनाओं की शुरुआत कितने बजे से होती है? सुबह के 5 बजे से, सुबह के 4 बजे से, रात के 8 बजे से या आधी रात से? इसका उत्तर होगा ब, सुबह के 4 बजे से। 17 नंबर का प्रश्न है, यह किसका कथन है? अंधेरे में एक स्वतंत्र कविता होते हुए भी एक स्ट्रेटिफिकेशन यानी स्तर बहुल रचना है और उसका सही मूल्यांकन मुक्तिबोध की अन्य कविताओं को समानांतर रखकर ही संभव है। राजेंद्र मिश्र, अशोक वाजपेयी, भरत भूषण अग्रवाल या विष्णु खरे? इसका उत्तर होगा द, विष्णु खरे। 18 नंबर का प्रश्न है, काव्य नायक से यह पंक्तियाँ कौन कहता है? दुनिया न कचरे का ढेर है कि जिस पर दोनों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा, यदि बांग दे उठे जोरदार, बन जाए मसीहा। लोकनायक तिलक, महात्मा गांधी, सिरफिरा पागल या राज का पक्षी? 18 नंबर का उत्तर है ब, महात्मा गांधी। 19 नंबर का प्रश्न है, अंधेरे में कविता की संरचना की सबसे बड़ी विशेषता है परस्पर विरोधी भावचित्रों का धूप छाही मेल, जिसे आचार्य शुक्ल विरोध का सामंजस्य कहते हैं। यह विचार किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राजबली पांडे का, अज्ञेय का या नामवर सिंह का? इसका उत्तर होगा द, नामवर सिंह। 20 नंबर का प्रश्न है, कौन से खंड में काव्य नायक तय करता है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब? छठा खंड में, सातवां खंड में, पांचवा खंड में या चौथा खंड में? इसका उत्तर होगा ब, सातवां खंड में। 21 नंबर का प्रश्न है, नेमीचंद जैन के अनुसार अंधेरे में कविता का संभावित रचना काल क्या है? सन 1945 से 1950, 1952 से 1955, 1957 से 1962 या 1960 से 1964? 21 नंबर का प्रश्न है स, इसका उत्तर होगा स, 1957 से 1962। 22 नंबर का प्रश्न है, अंधेरे में कविता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह एक फैंटेसी परक लंबी कविता है। इसका प्रकाशन आशंकाओं के द्वीप अंधेरे में नाम से भी हुआ है। यह कविता 1964 ईस्वी में धर्मयुग में प्रकाशित हुई थी। इस कविता में कुल 8 खंड हैं। इसका उत्तर होगा स, यह कविता 1964 में धर्मयुग में प्रकाशित हुई थी। 23 नंबर का प्रश्न है, कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज़ टकराती रहती सियारों की ध्वनियों से में कौन सा बिंब है? श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, ध्रातव्य बिंब या स्पर्श बिंब? इसका उत्तर होगा अ, श्रव्य बिंब। 24 नंबर का प्रश्न है, रूप बदल कर करते हैं सुराग रसी सी कुछ। इन पंक्तियों में सुराग रसी शब्द का क्या अर्थ है? शराब पीना, चहलकदमी करना, भेद या टोह लेना या रस्सी से बांधना?
इसका उत्तर होगा स, भेद या टोह लेना। 25 नंबर का प्रश्न है, यह कथन किसका है? कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। एक कवि के नाते उसके लिए परम अभिव्यक्ति ही अस्मिता है। रामविलास शर्मा, इंद्रनाथ मदान, नामवर सिंह, विष्णु खरे। इसका उत्तर होगा स, नामवर सिंह। 26 नंबर का प्रश्न है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? धुंधले से आकार की, कहीं कहीं दिखते भय के, या घर के, कह नहीं सकता। विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, संदेह अलंकार या विशेषोक्ति अलंकार। इसका उत्तर होगा स, संदेह अलंकार। 27 नंबर का प्रश्न है, शहर का कौन सा कुख्यात हत्यारा बलवान बना फिरता है? मिस्टर गुप्ता, सिरफिरा पागल, डोमा जी उस्ताद या रखा पहलवान। इसका उत्तर होगा स, डोमा जी पहलवान। 28 नंबर का प्रश्न है, यह किसका कथन है? जो भाव वांछित है किंतु निषिद्ध है और अवचेतन में ठेले जाकर नष्ट नहीं हुए, उनका बहुत सजीव वर्णन अंधेरे में कविता में किया गया है। प्रभाकर क्षत्रिय, रामविलास शर्मा, विष्णु खरे या शमशेर बहादुर सिंह। इसका उत्तर होगा ब, रामविलास शर्मा। 29 नंबर का प्रश्न है, आधी रात को निकले विचित्र प्रोसेसन में इनमें से कौन शामिल नहीं है? प्रतिष्ठित पत्रकार, प्रकांड आलोचक, गर्वीले ज्योतिषाचार्य या जगमगाते कविगण। इसका उत्तर होगा स, गर्वीले ज्योतिषाचार्य। 30वां नंबर का प्रश्न है, दूर जंगल में सियारों का हो और किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज़ काव्य नायक को कितने बजे सुनाई पड़ती है? रात के 10 बजे, रात के 12 बजे, रात के 2 बजे या सुबह के 4 बजे। इसका उत्तर होगा स, रात के 2 बजे। 31 नंबर का प्रश्न है, काव्य नायक को महान लेखक टॉल्स्टॉय कहाँ पर दिखाई देते हैं? पहाड़ी के ऊपर, तालाब के किनारे, सितारों के बीच या पर्वत की खोह में। इसका उत्तर होगा स, सितारों के बीच। 32 नंबर का प्रश्न है, किस आलोचक का मत है कि मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है? अशोक वाजपेयी की, नरेंद्र सिंह की, चंचल चौहान की या विष्णु खरे की? इसका उत्तर होगा ब, नरेंद्र सिंह। 33 नंबर का प्रश्न है, अंधेरे में कविता में वर्णित वैदिक ऋषि सुनह शेप के पिता का नाम है अजीर्णक, विकिरणक, अजीरगत या अंगिरस। इसका उत्तर होगा स, अजीरगत। 34 नंबर का प्रश्न है, अंतस्तल का पूरा विप्लव अंधेरे में नामक लेखक किस रचनाकार का है? प्रभाकर क्षत्रिय, शमशेर बहादुर सिंह, निर्मला जैन या श्रीकांत वर्मा। 34 नंबर का उत्तर है स, निर्मला जैन। 35वां प्रश्न, काव्य नायक के कथनों पर छठे खंड में फूलों के लंबे गुच्छों के स्थान पर अचानक क्या आ जाता है? दुखों के तमगे, वजनदार राइफल, भविष्य का नक्शा या एक पागल के कपड़े। इसका उत्तर होगा ब, वजनदार राइफल। 36 नंबर का प्रश्न है, किसका कथन है? अंधेरे में व्यक्ति के साथ अभिव्यक्ति की खोज की कविता है, यानी आज के मनुष्य के बारे में कविता और आज की कविता के बारे में कविता। नेमीचंद जैन का, राजेंद्र मिश्र का, निर्मला जैन का या विद्यानिवास मिश्र का। 36 नंबर का उत्तर है स, निर्मला जैन। 37 नंबर का प्रश्न है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है, मानो कि स्वप्न ही साक्षात। रूपक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका उत्तर होगा द, उत्प्रेक्षा अलंकार। 38 नंबर का प्रश्न है, कथन, अंधेरे में कविता के
अनुभव की समग्रता चरित्रों और घटनाओं में बिखरकर स्थूल अर्थों में एक यथार्थवादी उपन्यास बन सकती है। विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा, केदारनाथ सिंह या श्रीकांत वर्मा। 38 नंबर का उत्तर होगा द श्रीकांत वर्मा। 39वां प्रश्न है, नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर छिप गई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, विभावन अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या मानवीकरण अलंकार। इसका उत्तर होगा द मानवीकरण अलंकार। 40 नंबर का प्रश्न है, अंधेरे में कविता कल्पना पत्रिका के किस अंक में छपी थी? जनवरी 1964 में, नवंबर 1964 में, जून 1964 में या सितंबर 1964 में? इसका उत्तर होगा ब नवंबर 1964 में। 41 नंबर का प्रश्न है, अंधेरे में का काव्य नायक एक आत्मनिर्वासित व्यक्ति है जिसके आत्मनिर्वासन का प्रतीक है उसका गुहावास। रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, नामवर सिंह, नंदकिशोर नवल। इसका उत्तर होगा स नामवर सिंह। 42 नंबर का प्रश्न है, खोजकर्ताओं के अनुसार मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता का अधिकांश भाग किस जगह पर रहते हुए लिखा है? राजनांदगांव, जबलपुर, श्योरपुर, दिल्ली। इसका उत्तर होगा अ राजनांदगांव। 43 नंबर का प्रश्न है, क्रम की दृष्टि से अंधेरे में कविता मुक्ति बोध के काव्य संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा है कि कौन सी नंबर की कविता है? पहली कविता, 11वीं कविता, 27वीं कविता या 28वीं कविता? इसका उत्तर होगा द 28वीं कविता है। 44 नंबर का प्रश्न है, कथन, अंधकार की गहरी पटभूमि पर एक आलोक रेखा खींचकर कालजयी काव्य कृतित्व का जो प्रतिमान किसी समय निराला की राम की शक्ति पूजा ने उपस्थित किया था, अंधेरे में के द्वारा मुक्ति बोध ने उसी तरह की दूसरी काव्य कृति प्रस्तुत की। श्रीकांत वर्मा, चंचल चौहान, नामवर सिंह, अशोक चक्रधर। इसका उत्तर होगा स नामवर सिंह। 45 नंबर का प्रश्न है, अंधेरे में कविता की भाषा के संबंध में किसने कहा है? स्वभावतः यह कविता भाषा की पूर्व प्रचलित प्रणाली को तोड़कर एक ऐसी भाषा में रची गई है जो जितनी अकाव्यात्मक है उतनी ही काव्यात्मक भी। नंदकिशोर नवल, अशोक चक्रधर, नामवर सिंह, इंद्रनाथ मदान। इसका उत्तर होगा अ नंदकिशोर नवल। 46 नंबर का प्रश्न है, किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है? वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदुरे कगार तट पर, शून्य के मुख पर सलवटे स्वर की, इतने में अंधियारे सुने में कोई चीख, गधा है रात का पक्षी, पीटे गए बालक सा मार गया चेहरा उदास इकहरा। इसका उत्तर होगा ब शून्य के मुख पर सलवटे स्वर की। 47 नंबर का प्रश्न है, कथन, अंधेरे में कविता की यह विशेषता है कि वह उसका प्रवाह एक सा नहीं है, उसमें बड़ी विविधता है, उसमें विभिन्न शैलियाँ, विभिन्न कोटियाँ व कृत्व कलाओं का मिश्रण है। मलयज, राजेंद्र मिश्र, रामविलास शर्मा या मंगलेश डबराल। इसका उत्तर होगा स रामविलास शर्मा। 48 नंबर का प्रश्न है, अंधेरे में कविता के अंतर्गत सर्वत्र अंधेरा ही नहीं है बल्कि चमकती हुई रंग बिरंगी मणियाँ भी हैं, बंदूक और गोली ही नहीं फूलों के गुच्छे भी हैं, पिशाच आकृति पुरुष ही नहीं सकर्मक सत्यचित्त वेदना भास्कर नए नए सहचर भी हैं, भय ही नहीं मानव करुणा भी है, पीड़ा ही नहीं आस्था भी है। संपूर्ण कविता में अंधकार के ऊपर अस्तित्व की एक अलौकिक सुगंध। उपरोक्त परिव्याप्त विचार नामवर सिंह के किस कृति में व्यक्त किए गए हैं? 48 नंबर का उत्तर होगा स छायावाद में दूसरी परंपरा की खोज में, कविता के नए प्रतिमान में या वाद विवाद संवाद में।
इसका उत्तर होगा स। कविता के नए प्रतिमान में 49 नंबर का प्रश्न है, यह किसका कथन है? मुक्तिबोध की रचनाओं में आत्मभर्त्सना का स्वर असंदिग्ध है, लेकिन इस आत्मभर्त्सना को स्वयं मुक्तिबोध की आत्मभर्त्सना कहना भारी भ्रम है। वस्तुतः मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में मैं के द्वारा अपने पूरे वर्ग मध्यम वर्ग की आत्मभर्त्सना को अभिव्यक्ति किया है। नामवर सिंह, नंद किशोर नवल का, राम कुमार वर्मा का या अशोक चक्रधर का? इसका उत्तर होगा अ, नामवर सिंह का। 50वां नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न यह है, यह कथन किस आलोचक का है? मुक्तिबोध की कुछ लंबी कविताएं हिंदी काव्य की विशिष्ट देन है, जिनमें अंधेरे में प्रमुख है। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्र पूर्व और पश्चात का दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। देश की धरती, वायु, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति, आकांक्षी नस नस इसमें फड़क रही है और भावनाओं के अनेक गुम्फित स्टारों पर इंद्रनाथ मदान, राजेंद्र मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह या नेमीचंद जैन? इसका उत्तर होगा स, शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ पे सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने लिख दिया है, आप सब इसे देखकर पढ़ लेंगे और मिला लेंगे। ठीक है, आप सब इसे देखिएगा, पढ़िएगा और मिला लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक दो बार पढ़ेंगे तो ये सब आपको याद हो जाएगा। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी आप सबके द्वारा लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।